प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हम आज बात करेंगे माँ तारा साधना के बारे में। कुछ समाज में भ्रम व्याप्त है कि माँ तारा की साधना सात्विक रूप से नहीं की जा सकती। बेसिकली ये भ्रम पूर्णतया गलत नहीं है, कुछ हद तक ये सही भी है। एक्चुअली होता क्या है कि साधनाएं कई तरह की होती हैं, उनकी मनोकामना कई तरह की होती है, संकल्प कई तरह के होते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है संकल्प पे ही कि आप किस तरह का संकल्प लेते हैं। आपका संकल्प ही बता देगा कि आपको तांत्रोक्त पद्धति से साधना करनी होगी अथवा आपको सात्विक पद्धति से साधना करनी होगी, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे माँ तारा के बारे में, उन्हें तारा क्यों कहा गया, उनके रूपों के बारे में, इसके अलावा माँ तारा की साधना विधि के बारे में। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं माँ तारा साधना के बारे में, माँ तारा के रूपों के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, माँ तारा साधना ऐसी साधना है जो अपने साधकों की हर मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। हाँ, यह बात अलग है कि भगवती तारा की वैदिक विधि से साधना तो कर सकते हैं परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है? देखिए, सीधा सा अर्थ है कि आप माँ का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको तांत्रोक्त विधि अपनानी ही होगी। तांत्रोक्त विधि से ही आप माँ तारा की साधना कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप माँ तारा की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, दुश्मनों का सर्वनाश करना चाहते हैं, बहुतेरे, आप केवल प्रत्यक्षीकरण की मनोकामना को छोड़ दें तो इसके अलावा हर एक मनोकामना, हर एक चीज आपकी पूर्ण हो सकती है सात्विक विधि से। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही भगवती के विभिन्न रूपों को भी जानेंगे, भगवती के कितने रूप हैं और इनकी साधनाएं किस तरह से करें, कब कब करें। इनकी साधना का एक विशेष दिन होता है जिसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि साधारण व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति माँ की साधना कर सकता है कि नहीं, अगर करता है तो उसमें क्या क्या उन्हें परेशानियां आती हैं या क्या किन चीज़ों को वो फेस करेगा। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितने विनियोग हैं इसमें, किस तरह के न्यास हैं, इतनी इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो भगवती तारा, देखिए, अगर मैं माँ तारा की बात करूं तो भगवती तारा ही माँ काली का स्वरूप है। माँ काली और भगवती तारा में कोई भी अंतर नहीं है। इन्हें नील रूपा होने के कारण माँ तारा कहा जाता है, भगवती तारा कहा जाता है। भगवती तारा का यह रूप सर्वदा मोक्ष देने वाला होता है, जीवों को संसार रूपी सागर से तारने वाला होता है, इसलिए इन्हें माँ तारा कहा जाता है। इसलिए इनका नाम तारा पड़ा, क्योंकि ये तारण हारिणी है। सहज ही, अनायास ही वाक सिद्धि प्रदान करने वाली है ये माँ। ये माँ अपनी इस कृपा के कारण ही इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। चूंकि इनका वर्ण नीला है, सो इनको नील सरस्वती कहा जाता है, क्योंकि अनायास ही वाक सिद्धि प्राप्त कर देती हैं। बस एक बार प्रसन्न तो हो ये अपने भक्त पर, एक बार भक्त बताए तो कि हाँ माँ, मुझे आप में पूरा भरोसा है, मैं तन मन धन से आपको समर्पित करता हूँ अपने आप को। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे तो फिर देखिए माँ तारा किस तरह से उसके ऊपर अपनी कृपा न्यौछावर करती हैं। उग्र से उग्र तथा भयंकर विपत्तियों में भी अपने साधक की रक्षा करने में तनिक भी देर नहीं करती, इसीलिए इन्हें उग्र तारा कहा गया है। ये नहीं देखती हैं कि भक्त के ऊपर कितना उग्र संकट है, किस तरह का संकट है, बिना बुलाए ही अपने भक्त की रक्षा के लिए आतुर रहती हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती हैं। इसलिए ही इन्हें उग्र तारा कहा गया है। कभी भी ये किसी भी सीमा में बंध कर अपने भक्त के साथ नहीं रहती। सीमा कोई होती ही नहीं है जब माँ तारा की कृपा आपके ऊपर होती है। वृहन्नील ग्रंथ के अनुसार हयग्रीव नामक दैत्य के आतंक से जब सृष्टि को बचाना था, उस समय बहुत आतंक था, पूरी सृष्टि त्राहिमाम कर रही थी, तो भगवती माँ काली को आना पड़ा उस दानव के वध के लिए। और कहा जाता है कि भगवती काली उस समय नील विग्रह को धारण की हुई थी।
नील विग्रह, विग्रह का मतलब होता है स्वरूप, जिसका अर्थ होता है स्वरूप। इस कारण से इन्हें ये माँ तारा कहलाई। माँ तारा का स्वरूप उस समय क्या था ये देखिए।